को बता दें, अखलाक को नैनी जेल में रखा गया है। ये बड़ी जानकारी। माफिया अतीक का बहनोई है अखलाक। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी थी अखलाक ने, जिसका वीडियो अभी हमने आपको दिखाया। अखलाक पर फंडिंग करने का भी आरोप है, तो अखलाक पुलिस के शिकंजे में है। ये बड़ी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं और उसे नैनी जेल में ही रखा गया है, जहां पर पूछताछ लगातार जारी है। तो सबूत हमने वो वीडियो के जरिए दिखाया कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पहुंचता है, लेकिन अब अखलाक पुलिस के शिकंजे में है और उसे मेरठ से गिरफ्तारी करने के बाद में प्रयागराज लेकर जाया गया है, जहां पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और गुड्डू मुस्लिम को लेकर उसने बड़े खुलासे किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। डॉन का बहनोई उगल रहा राज, जेल में बंद माफिया की बढ़ी टेंशन। एक तरफ गुजरात की जेल में प्रयागराज का डॉन उम्र कैद की सजा काट रहा है, दूसरी तरफ यूपी में उसके गुर्गों और मददगारों के खिलाफ यूपी एसटीएफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रविवार को अतीक के बहनोई अखलाक को मेरठ से धर दबोचा गया। अब पूछताछ में डॉन का बहनोई अखलाक राज उगल रहा है। पूछताछ में अखलाक का बड़ा खुलासा। गुड्डू मुस्लिम को लेकर खुलासा किया। बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था। अखलाक ने ही गुड्डू को शरण दी थी। 2 दिनों तक अखलाक के ठिकाने पर गुड्डू छिपा रहा। अखलाक ने गुड्डू की पैसों से भी मदद की। अब जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, देखिए एक एक करके हो सकता है कि ये लोग अखलाक के यहाँ पर रुके हों, क्योंकि अगर एक साथ जाते तो कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता था, इसलिए एक एक करके रुके होंगे। अब क्या ये तमाम लोग एक साथ वहां पर रुके थे, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो 5 मार्च का बताया जा रहा है कि 2 दिन तक ये रुका था। डॉक्टर अखलाक जो कि अतीक का बहनोई है, उसके घर पर गुड्डू मुस्लिम रुका था। इसके अलावा ये भी जानकारी कि असद भी वहां पर रुका था, असद ने भी शरण ली थी। और उसके बाद आगे कहां भगाया है, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में अखलाक से ये भी यूपी एसटीएफ उगल वाले, क्योंकि अब लोकेशन का हो सकता है पता चलेगा कि अखलाक के बाद फिर कहां पर इन लोगों ने शरण ली थी। रविवार को यूपी एसटीएफ ने अतीक के बहनोई अखलाक के साथ उसके नौकर शाहरुख को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने भी पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शाहरुख ने पूछताछ में बताया कि उसने 24 फरवरी को असद के कहने पर क्रेटा कार में राइफल रखी थी। गाड़ी में राइफल रखने के बाद असद और बाकी आरोपी अलग अलग गाड़ियों से उमेश की हत्या के लिए निकले। सिर्फ इतना ही नहीं, असद के कहने पर उसने शूटर अरमान के भाई को 50,000 रुपए भी पहुंचाए। शाहरुख को ये पैसे अतीक की पत्नी शाहिदा परवीन ने दिए थे। अब उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के टारगेट पर अतीक का बेटा असद और बाकी शूटर्स हैं। पुलिस की सबसे पहले कोशिश ये है कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए जाल भी बिछाया जा रहा है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक इन शूटरों को लेकर खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरह से बाकी जो सजा याफ्ता जो कैदी होते हैं, जो कैदी जेल के भीतर होते हैं, उसी तरह से अतीक अहमद को भी रहना होगा। उसी तरह से अतीक अहमद को भी दिहाड़ी के हिसाब से काम करना होगा और साथ ही साथ उसको हर दिन के हिसाब से वो पैसे दिए जाएंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। खत्म माफियागिरी, चालू मजदूरी। डॉन को मिली नई ड्रेस। अतीक का नया पता, अंडा सेल। उनतीस मार्च की शाम वापस साबरमती जेल पहुंचता है। इसके साथ ही उसकी माफियागिरी का अंत हो जाता है और मजदूरी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब अतीक को भी साबरमती जेल में बाकी कैदियों की तरह काम करना पड़ेगा। झाड़ू लगाना होगा, पोछा लगाना होगा, खाना बनाना होगा, कपड़े साफ करने होंगे और इसके बदले उसे मजदूरी मिलेगी। अंदर की खबर यह है कि अतीक को बिल्ला नंबर ही नहीं मिला है, उसे जेल की नई ड्रेस भी मिल गई है और अब अतीक को यही पहनना होगा।
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को इसी साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा मिली है। जिंदगी यही गुजरेगी माफिया अतीक के। देखिए, जिसको अब कैदी नंबर मिल चुका है 17,052। इसके अलावा गांधी टोपी मिली है, पीले रंग की, सफेद रंग का लिबास मिला है। बताते हैं अतीक अहमद जब नैनी जेल में था तो वहां उसका दरबार लगता था, अदालत चलती थी। डॉन के लिए अलग से जेल में चबूतरा बनाया गया था जिसमें वो बैठा करता था और फरियादियों की फरियाद सुनता था और फिर फैसला सुनाता था। नैनी सेंट्रल जेल एक जमाने में अतीक अहमद का दूसरा घर हुआ करता था। 4 दशकों से भी ज्यादा अतीक अहमद यहाँ पर रहा है और रसूख इतना ज्यादा था कि जेल के भीतर जेल प्रशासन की नहीं बल्कि अतीक अहमद की चलती थी। जेल अधिकारी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अतीक अब नैनी नहीं, साबरमती जेल में है, जहाँ उसे अंडा सेल में रहना होगा। उसके आसपास केवल सन्नाटा होगा। वो किसी से बात करने को भी तरस जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, जिसे हिंदी में अंडा आकार बैरक कहा जाता है, जिसके बाद 3 और लेयर की दीवारें हैं। उस 3 लेयर की दीवारों को पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति आसमान को देख पाता है। तो कुल मिलाकर अभी अतीक को वहीं उस बैरक में रखा गया है, अंडा आकार बैरक, जिसमें कैमरा भी है, वहां पर सुरक्षा कर्मी भी है, गुप्त अंधेरा है। लेकिन डॉन अतीक की बर्बादी की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उमेश पाल के बाद यूपी पुलिस ने उसकी गर्दन एक बार फिर दबोचने की ठान ली है। जीशान केस में बाबा की पुलिस साबरमती जेल में अतीक से पूछताछ करने वाली है। कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल गई है पुलिस को। अतीक अहमद की रिमांड मिल चुकी है। यहाँ पर सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होगी उस मामले के सिलसिले में जो दिसंबर 2021 का मामला है, जिशान से जुड़ा हुआ। दरअसल अतीक अहमद का साड़ू इमरान जई का भाई जिशान, जिसके घर पर धमके थे अतीक का बेटा और उसके गुर्गे, और जबरन वसूली की जा रही थी, रंगदारी की जा रही थी। 5 करोड़ रुपए का दबाव बनाया जा रहा था। बताते हैं अली अहमद ने फोन पर जीशान की बात अतीक अहमद से करवाई थी। फोन पर अतीक ने जीशान से कहा, या जमीन मेरी बीवी शाइस्ता परवीन के नाम पर लिख दो या 5 करोड़ रंगदारी दे दो। जीशान ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अतीक ने अपने लोगों को कहा, इतना मारो कि ये मर जाए। लेकिन जिस शहर में कभी माफिया अतीक की तूती बोलती थी, रौब था, दबदबा था, हनक थी, खत्म हो चुका है। बाबा ने उसे मिट्टी में मिला दिया है, माफिया को मिमियाने पर मजबूर कर दिया है। यूपी में योगी के आते ही अतीक राज का अंत हो गया, माफिया टेरर खत्म हो गया। अब खुद डॉन अतीक प्रयागराज जाने से डरता है। जो नैनी जेल कभी डॉन का किला हुआ करती थी, आज भी उसकी दहशत की कहानियां गूंजती हैं। वो अतीक अब उस जेल में कदम रखने से घबराता है, खौफ खाता है। अब साबरमती जेल ही उसका पता है, जहां उसे उम्र कैद की सजा काट